तो चलिए दोस्तों, जैसा कि एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप लोग एक बार फिर मेरी क्लास में जुड़ चुके हैं। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपकी क्लास शुरू हो गई है, जिसमें आप लोगों ने पिछले बार गणित में आपने जो पढ़ा था वो था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो मैंने उसकी दो विधियां बताई थी। पहली विधि थी वृक्ष विधि, ट्रीज मेथड। दूसरा था डिविजनल यानी बाग विधि, जो जिसमें हम डिवीजन करके उसमें बाग लगा के हम देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जो विधि है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, टेबल कुर्सी पे जम जाइए और दिमाग को स्थिर कर लीजिए और गणित की क्लास शुरू कर देते हैं। फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई समस्या आ रही हो पहले वीडियो में तो आप अंदर जाके वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की बाग विधि। आज की जो है अभाज्य गुणनखंड की बाग विधि बहुत सरल है, बाग देना है बस। वृक्ष विधि में कैसे करते थे? संख्या लिखते थे। मैं एक बार फिर आपको याद दिला तो पहले वाला कि एक संख्या लिखते थे, फिर उसके गुणनखंड करते थे, टुकड़े करते थे। कोई भी दो संख्या के गुणे में लिखते थे, फिर उसको भी आगे लिखते, जब तक लिखते जब तक इसके टुकड़े नहीं किए जाते। जब लास्ट संख्या आ जाती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसके बाद आप लोग उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो आपके लास्ट में जो संख्या बचती है वो गुणनखंड के रूप में हम गुणे में लिख देते। यहाँ बाग देना बहुत सरल विधि है। हम इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने लिख दिया 48। क्या लिख दिया? 48। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे तो देख लीजिए। 48 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। आप 48 के अंदर मैंने कोई संख्या लिखी, उसके अंदर लाइन खींचेंगे और फिर आप यहाँ पे ऐसी लाइन खींचेंगे, एक लंबी, थोड़ी सी लंबी जाने देना, ज्यादा नहीं, जैसे जरूरत पड़ेगी हम बढ़ाते रहेंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको इस 48 में भाग देना है। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का देंगे भी। तो 48 में 2 का भाग दो। ये आपको रफ पेज में करना है, ठीक है? ये आपको रफ कॉपी में करना है। 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4, 0 बचा। यहाँ से 8 उतारा, 2 चौक 8, 2 का 4 में 2 बार डिवाइडेशन, 2 का 8 में 4 बार डिवाइडेशन, 24 आया। देखो सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। 1 का भाग देना नहीं है इसमें, 2 का देंगे। तो 2 का भाग इसमें देना है, 2 का डिवाइडेशन देना है। 2 का डिवाइडेशन दिया 24 बार। कितनी बार गया? 24 बार। तो वो 24 आपको यहाँ लिख देना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे 24 की। अब इसमें आपको फिर 2 का भाग डिवाइडेशन देना है, भाग देना है। तो 24 में आपको 2 का डिवाइडेशन देना है। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार गया, 2 से, फिर 4 नीचे उतारा, फिर 2 बार गया, 4, 0। तो 24 में 2 का डिवाइडेशन कितनी बार गया? 12 बार। अब फिर 2 का 2, उसमें जब तक 2 का जा रहा है तब तक 2 का देना है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब 12 तो 2 का कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। 6 में अगर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। अब 3 में किसका जाएगा? 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। तो देख लीजिए, हम अभाज्य गुणनखंड की भाग विधि सीख रहे हैं, जिसमें से अभाज्य गुणनखंड को भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग देना है। 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 48 में 2 का भाग देना है। 2 का भाग कितनी बार गया? 24 बार। 2 का भाग 24 से दिया, फिर 24 में फिर 2 का भाग जाएगा, सम संख्या 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का दिया 12 बार।
12 में फिर 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा, 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, तो यहाँ लिख दो, जितनी बार जाता है वो यहाँ लिख दो। फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 में अब 3 आते ही 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 से 3 पे जाएगा, 2 3 4 धीरे धीरे पढ़ेंगे। कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए, कब तक 1। अब हम बात करेंगे 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे थे, अभाज्य गुणनखंड मैंने कल भी बताया था क्लास में, जो संख्या 32 को गुण में लिखना है तो 48 ऐसे लिखना है, बराबर करते हैं। देखो क्या करना है, 48 का 48, ये जो 2 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, 3 हो गए, फिर एक और चौथा आ गया, और एक और तीसरा आ गया। समझ आया? आपको क्या करना है, आपको भाग देना है, 2 का इसमें 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 देना है, और लास्ट में इन सबको गुणे में लिखना है। ये हो गया आपका 48। अब हम दूसरे सवाल की बात करें, जैसे मैं 36 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 36 की। ध्यान से देखना, 36 आपको 36 का निकालना है। अभी आप मेरे साथ उतारते रहिए, आप लिखते रहिए मेरे साथ। अब तो हम बात कर रहे थे 36 की, बाहर से कुछ आवाज आ रही थी इसलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ा, बाहर आवाज आ रही थी थोड़ा, इसलिए मुझे जाना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे 36 की। 36 लिखने के बाद आपको फिर मैं बता रहा हूँ कैसे चिन्ह बनाना है। लाइन कितनी है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस एक लाइन ऐसा आ रही थी, तो इतनी चीजें ज्यादा नहीं, 4 या 5 है। अब 36 की बात करें तो 2 का भाग देना है, भाई सम संख्या है, 1 का भाग तो जाता है लेकिन देना नहीं है, 2 से बात करते हैं, 2 का भाग देना है, थोड़ा प्यारा बना है। 36 की बात करूँ, हाँ अब 2 का भाग दूंगा मैं, देखो यहाँ पे भाग देता हूँ मैं, हमें 2 का डिवाइडेशन करना है, तो 3 में जाएगा एक बार, 3 में 2 गया, 1 बचा, ये मैंने 6 उतारा, तो 16 हो गया, 16 मतलब 8 टाइम्स, ये हो गया 0। कितनी बार गया भाई, 18 बार। कितनी बार गया, 2 का डिवाइडेशन 36 में तो 18 आए। अब 18 की सम संख्या है, इवन नंबर है, इसमें भी 2 का डिवाइडेशन होगा, फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाओ, तो 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब भाग देने की जरूरत है, आपको आता है, तो 18 में 2 का डिवाइडेशन कितनी बार होगा, 18 में अगर 2 का डिवाइडेशन दोगे तो 9 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, बराबर है, तो 9 आ रहा है, कितना आया, 9। अब हम बात करते हैं आगे, 9 में 2 का डिवाइडेशन होता है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 का लगाएंगे, तो 3 का कितनी बार जाएगा, 3 का 9 में डिवाइडेशन दोगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में 3 का कितनी बार जाएगा भाई, 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार गया, 1 बार। तो इस तरह से आपको भाग देना है और उतारते रहना है। अब इस 36 को आपको कैसे लिखना है, 36 का 36 लिखने के बाद आप क्या करना है, देखो कितने हैं, 2 2 3 3, तो आपको ऐसे लिखना है 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 बार 2 लिख दो, फिर सबके बीच में गुणा कर दो, वही बात 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 3 इंटू 3, वही लिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। मैं और कुछ सवाल करूंगा, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए।
इतना याद रखना, ये करने के बाद आपको 36 को लास्ट में से लिखना पड़ेगा कि 36 को आप 2 × 2 × 3 × 3 जिस इसका भाग है उसको गुणे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और सवालों की। देखो बहुत सरल है अभाज्य गुणनखंड, पहली विधि थी वृक्षरी जो आप पढ़ चुके कल, आज द्विविधि पढ़ रहे हैं जिसमें 2 सवाल कर लिए। अब मान लीजिए आपने लिखा 28, ठीक है, तो एक तो आप 28 के करोगे, किसके करोगे 28 के, 3 कर रहा हूँ मैं सवाल एक साथ, ठीक है। एक मैं कर रहा हूँ मान लीजिए 54, किसका कर रहा हूँ 54, और एक मैं कर लेता हूँ 50, 50 नहीं 40 ले लो, ठीक है। 3 संख्याओं का एक साथ निकाला, आप देखना एक एक को पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले 28 में किसका भाग जाएगा, यहाँ लगाना है, 2 का लगाओ, क्या जाता है 2 का भाग, 1 बार गया 2 में 0, फिर 8 उतारे, 2 में 2 का चला गया, यहाँ 8 उतारा तो 4 बार गया, कुछ बचा क्या, पूरा भाग चला गया, कितनी बार गया 14 बार, किसका लगाया 2 का, इसको मिटा रहा हूँ। अब आगे भाग दो, अब 14 में कितनी बार जाएगा 2 का जाएगा ना, 14 के आता है 2 के पार्ट में 14, 7 टाइम यानी 7 बार, बराबर, कितनी बार गया 7 बार। अब 7 में 2 का जाता है नहीं जाता है, 7 में 3 का जाता है नहीं जाता है, 7 में 4 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का जाएगा बार, किसका जाएगा 7 का, कितनी बार जाएगा 1 बार, खत्म हो गया। अब इस 28 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है आपको, कैसे लिखोगे 2 × 2 × 7, 2 इंटू देखो 2 बार 2 है और 1 बार 7 है, तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। तो हमने 28 में 2 का भाग दिया 14 बार गया, 2 का भाग 14 में दिया 7 बार गया, 7 में 7 का भाग दिया 1 बार गया। तो इस तरह से 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो 28 के अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 2 × 2 × 7। अब आप 54 की बात करो, इसकी 54 की बात करूं मैं, किसका भाग जाएगा 2 का, हम 2 का भाग लगा रहे हैं, तो जिसका जाएगा उसको लगाएंगे। देखो 5 में कितनी बार आएगा 2 बार, 4, 1 बचा, ये जो 4 है उसको यहाँ उतारा मैंने, 14 हो गया, अब 14 यानी 7 बार गया 0, कितनी बार गया वापस 27 बार, कितनी बार गया 27 बार। अब एक बात बताओ, 54 में 2 का भाग 27 बार गया, 27 से 2 का भाग ज्यादा है क्या, नहीं, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का लगाओ, 27 में 3 का भाग लगा के देखो, 3 एकम 3, 3 × 9, 3 × 12, वैसे वैसे 3 9 है 27, पूरा जाएगा 27, कितनी बार गया 9 बार, कितनी बार गया 9 बार, किसका लगेगा भाग 3 का। ओके, अब 9 में तो 3 का ही भाग जाएगा, फिर 3 आया, 3 में फिर 3 का भाग गया 1 आया, कितना आया 1। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 54 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ लिख रहा हूँ 54 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 3,
तो आप देख रहे हैं 54 में 2 का भाग दिया 27। हम बात कर रहे थे 54 की, तो 2 का भाग 54 में, यानी 2 का डिवाइडेशन आप 54 में करोगे तो 27 आएगा। 27 यानी 27 में 3 का भाग दोगे, 2 का जाएगा तो 3 का देंगे। आपको देखना है कि 2 का जाता है, 2 का नहीं जा रहा है तो आप 3 का लगाएंगे। 3 का लगाया तो 9 बार गया, 9 में 3 का ही जाता है, 3 बार, 3 में भी 3 का जाएगा, 1 बार, फिर 2 × 3 × 3 × 3 क्या होगा 54। तो इस तरह से आपको लास्ट में लिखना है भाज्य गुणनखंड। ये नहीं लिखो फिर नंबर कर सकते हैं आप, आधा नंबर कर सकता है, एक आधा इसका होगा, आधा इसका होगा। अब बात करते हैं 40 की। 40 में किसका भाग जाएगा, तो 40 में सीधी बात 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 0 बचा। लेकिन अब इस 0 का क्या, इस 0 को यहाँ उतारोगे तो 0 बार भाग लगाना पड़ेगा, 0 बार भाग लगाओगे तो 0 बचेगा। या फिर नहीं लगाना है, इधर उतार दो, वो बात एक ही है, वो उतारने का तरीका यही है, इसको यहाँ उतारना पड़ता है। तो 20 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 20 टाइम्स। अब 20 का 2 में लगाओ तो 10 बार जाएगा, 10 का फिर 2 बार लगाओ 5 में जाएगा, 5 में 5 का बाद फिर 1 बार जाएगा। कितना आपको आता है, पहाड़ आते हैं आपको टेबल आते होंगे। 2 का डिवाइडेशन 40 में 20, 2 का 20 में 10, 2 का 10 में 5 और 5 में 5 का 1। इस प्रकार आप 40 को क्या लिख सकते हैं, देखो 40 की अभाज्य गुणनखंड किया हमने, 40 यहाँ 40 तो जिसके गुणनखंड किया उसको यहाँ लिखो, बाकी जो किसका भाग गया 2 2 2 5, 3 बार 2 2 2 5, 2 × 2 × 2 × 5। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गया। करना कैसे, जो संख्या दी उसको सबसे पहले 2 का भाग दो, 2 का जा रहा है तो लगाओ, जब तक 2 का भाग जाता है तब तक लगाते रहना है, आगे बढ़ते रहते हैं, और लाइन बड़ी हो रही तो बड़ा करना है। फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का लगाओ, जब तक नहीं जाता है लगाते रहो, नहीं तो 4 का लगाओ, 4 का नहीं जाता 5 का लगाओ, 5 का नहीं जाता 6 का लगाओ, जब तक भाग जाता लगाओ, नहीं तो आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया है। हमारे गुणनखंड की बात चल रही थी, बहुत टाइम हो गया आपने उतारा हुआ, मैं 2-3 मिनट दे दिए आपको, मेरे साथ ही उतारा था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब मैं कुछ बड़ा सवाल लेता हूँ, 2 जिससे आपको समझ में आए, कल फिर करेंगे इसके सवाल, कल भी करेंगे, आज ही करेंगे। जैसे मैंने 512 ले लिया, क्या ले लिया, देखो 512 में 2 का भाग लगाओ पहले, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 में 4 गया, 1 बचा। अभी जो 1 है उसको मैंने यहाँ उतारा, 11 हुआ तो 5 बार जाएगा, 1 बचा। अभी 2 को उतारा, कितना हो गया 12, तो 6 बार गया, कितनी बार गया, इस 2 का भाग 512 में दिया 256 बार गया, कितनी बार गया 256, वो 256 आप यहाँ लिख दो। सम संख्या इससे 2 का भाग जाता ही जाएगा, ठीक है। 256 में फिर लगाओ, 256 में फिर 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2 0, 5 उतारे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 6 उतारा, 8 बार गया, 16 आया, खत्म। कितनी बार गया 128 बार, कितनी बार गया 128 बार। और 128 बार गया, फिर भाग लगाओ 128 में, 128 में फिर भाग लगाओ 2 का, देखो 1 में नहीं जाएगा तो 12 में देंगे, 6 बार जाएगा, 0 बचा, 8 उतारा, 4 बार गया तो 0 हो गया, कितनी बार गया 64, फिर 2 का लगाएंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं, ये जो बात भी है मिटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 64 की बात करूँ, 64 में फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार गया 6 0,
4 आया, फिर 2 बार गया 4 आया, 32 बार आ गया। कितनी बार गया? 32। फिर 32 की बात करें, 32 में फिर 2 का भाग दो आप, 32 में 32 में फिर 2 का डिवाइडेशन करोगे तो 1 टाइम गया 2, 1, 12 का 2 का 6 बार गया, फिर 16 बार गया। 2 का भाग दिया तो कितना आया? 16। 16 में फिर 2 का भाग दोगे तो 8 आएगा, 8 में फिर 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का भाग फिर दोगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में फिर दोगे तो 1 आएगा। 2 का भाग दिया 256, 2 का भाग दिया 128, 2 का भाग दिया डिवाइडेशन का 64, 64 में 2 का 32, 32 में 2 का डिवाइडेशन 16, 16 में 2 का डिवाइडेशन 8, 8 में 2 का डिवाइडेशन 4, 4 में 2 का डिवाइडेशन 2, और 2 में 2 का डिवाइडेशन 1। तो इस तरह से जब तक 1 न आ जाए तब तक सांसें रुकनी नहीं चाहिए। सांस हमारे हाथ जो है वो रुकना नहीं चाहिए, वो हमारी सांस है, पकड़ा नहीं आनी चाहिए आपको, मतलब कि कैसे हुआ। अब आपने पूरा कर लिया, अब 512 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 512 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 512 लिखना है। देखो सब में 2 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 बार 2 है। देखो 1 2 इंटू 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 2, कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, बाकी 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़े बड़े ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इसके हवाले गुणनखंड हो गए। तो एक सवाल में इस टाइप का आपको देता हूँ मैं, घर का समझ सकते हो आप। तो हम बात कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड की भागविधि की, जिसमें आपने आज अभाज्य गुणनखंड की भागविधि पढ़ ली है। कल इसको फिर आगे पढ़ेंगे, आज खत्म नहीं कर रहे हैं, कल भी मैं पढ़ाऊंगा वापस। कुछ सवाल लेंगे, छोटे छोटे लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको प्रैक्टिस करनी है, ये जो मटेरियल आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, जो आपको लाइव क्लास में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में जाके लाइव क्लास के जो अंदर वीडियो पड़े हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं आप, घंटे पर, रात को, कल परसों, लेकिन कल नहीं देखना है, आज ही देखना है। आज देखोगे तो कल का समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल में जाके जो वीडियो पड़े हैं उनको देखना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, तो समस्या आई तो आपको दोबारा नहीं, कोई बात नहीं, जितनी देर आप यहाँ 2 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ो, फिर नहीं पढ़ पाए तो बाद में पढ़ सकते हो। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड की भागविधि, ये आपका होमवर्क है आपका, खंडों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है आपको भागविधि से, इस तरह से, ठीक है। वृक्ष विधि से नहीं करना है, इस विधि से करना है। अब आपके पास साइंस की क्लास शुरू होने जा रही है। गणित की क्लास के बाद आप साइंस की क्लास सर आपको पढ़ाएंगे, तो कहीं जाएगा बात, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, पेन कॉपी लेके बने रहेगा। साइंस क्लास शुरू हो रही है। धन्यवाद।